Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको एक रीयूज आइडिया बहुत अच्छा बता रही हूँ। और रीयूज आइडिया ऐसा है कि मतलब मेरे पास वो सामान था ही, और हम जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं ना, वो हमेशा जुगाड़ कर कर के चीज़ों को करते हैं। और मैं तो लगता है ज़्यादा ही जुगाड़ी हूँ मैं। तो मेरे जो ये है ना, ये बुक सेल्फ है। और ये बुक सेल्फ में मैंने जो बनाया था ना बुक सेल्फ, जब तो ये मेरा पहले का एक पुराना बुक सेल्फ था जो मेरे बच्चे यूज करते थे। तो वो थोड़ा चौड़ाई में था, तो फिर मैंने इसको ना कटवा के और इसको एक के ऊपर एक लगा दिया। और ये एक अच्छा खासा देख सकते हैं, नीचे भी 3 रैक है और ऊपर भी 3 रैक है। तो इसको मैंने ना ऐसे लंबाई में बुक सेल्फ बनवा लिया। और ये जो बुक्स देख रहे हैं आप, वो 12th के और 11th के बुक्स है, मैथ्स के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें ना बड़े मन से मैंने देखा था कहीं पर, तो मैंने ग्लास डोर लगवाए। अब वो ग्लास डोर लगा तो लिए मैंने, लेकिन नीचे वाला तो चलो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ना 2-3 बार गिर गया। तो 1-2 बार तो बच गया, लेकिन एक बार वो धराम हो गया, टूट गया। और तकरीबन इसको लगाने में मुझे 1200 रुपये लगे थे। तो दूसरी बार जब सिर्फ एक डोर लगाया तो उसमें भी मुझे ऐसे 500-600 लग गए थे। लेकिन वो एक बार और फिर गिर गया, तो मैंने सोचा अब गिरा तो उस टाइम तो बच गया वो। कोई मतलब जैसे ही खोलने लगे ना तो हाथ में ही आ गया, तो मैंने उसको उठा के रख लिया। मैंने कहा अब इसको नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि ये फिर से कहीं गिरेगा तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उस मिरर वाला जो डोर है ना, उसको मैं क्या कर रही हूँ ना कि उसको रीयूज कर रही हूँ थोड़ा सा अपने किचन के अंदर। तो मैं गई एक ग्लास वाले के यहाँ, वहां से उसको 3 टुकड़े करवाए। तो मुझे जो शेप चाहिए थी, मतलब जो चौड़ाई चाहिए थी, वो मेरे पास मैंने सोचा हुआ था कितने चौड़ाई का रखना है। और होल्डर मैंने पहले ही DIY गई थी, तो वहां से मैंने 2-3 लेके आई थी। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी के हिसाब से मिरर मतलब ग्लास कटवाया और लेके आई। और उसको मैं अब जा रही हूँ किचन में लगाने के लिए। मैं आपको ग्लास भी दिखा देती हूँ, और कैसे लगाया वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये तो निकल गया देखिए। तो इस तरीके से इसका नुकसान तो मुझे हुआ ही, लेकिन थोड़े से और पैसे लगा के मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको ये कुछ इस तरीके ग्लास आपके घर के अंदर है, तो आप ना इस तरीके से अपना करवा सकते हो। कहीं भी आप लगवा लो, या आपको मतलब होता है ना पूरे घर में कहीं ना कहीं चीज़ें रखने के लिए तो चाहिए ही होती हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या उसको किया और कैसे लगवाया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे कटवाया। तो ये 3 पीसेस करवाए मैंने उस ग्लास डोर को, और तीनों एक साइज़ के हैं, लेकिन एक छोटा सा है। फिर मैंने लगाने वाले को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन को, और उसने मुझे कुछ इस तरीके से लगा के दे दिया। क्योंकि ये जो होता है ना किचन के, जो हमारा काउंटर टॉप है ना, बहुत ही छोटा है, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस तरीके के चाय चीनी वगैरह रखने में। वैसे मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर लिए हुए हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपको बार बार क्लीन करने के लिए उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है। पर इसमें ऐसा नहीं होगा। तो मैंने अपने किचन में बहुत ही अच्छा सा ये रीयूज मिरर किया है। अब मैं आपके साथ एक ऐसा हैक्स शेयर कर रही हूँ जो कि आपके लाइफ से रिलेटेड है। हम जब भी नेल्स काटते हैं तो क्या होता है, नेल्स ना इधर उधर उड़ के जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हम घर के अंदर सोफे पे बैठ के या बिस्तर पे बैठ के या चेयर वगैरह पे बैठ के काटते हैं, और फिर हम ढूंढते रहते हैं कि हमारा नेल्स कहाँ गया। हर कोई नीचे बैठ के नहीं काट सकता, और नीचे भी काटेंगे ना तो नेल्स को तो उड़ने का काम ही है। फिर हम इसमें झाड़ू लगाना पड़ता है, या फिर ढूंढ ढूंढ के उसको इकट्ठा करना पड़ता है। तो इससे अच्छा पता है आप क्या करें, मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया दे रही हूँ। आप एक थैली ले लें, कोई भी पन्नी वगैरह जैसे सब्जी की होती है ना, वो पुरानी सी, बस वही ले लें, और नेल्स को उसके अंदर काटें। हथेली को थोड़ा घुसा लें और फिर उसके बाद काटें। देखेंगे सारा का सारा नेल्स उसके अंदर चला गया। और इस तरीके से इसको फोल्ड करके आप डस्टबिन में इसको फेंक सकते हैं। इस तरीके से आप मतलब 2-3 लोग भी एक साथ काट के इसके अंदर फेंक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको आइडिया देने जा रही हूँ बहुत ही काम का है। कई बार हम ऐसा हैंगर खरीद के लाते हैं जो थोड़े ही दिनों के बाद ना उसकी जो प्लास्टिक है वो नीचे की तरफ होने लगती है, जैसे कि पिघल गई हो या लटक गई हो, कुछ इस तरीके से। देखिए
जैसे कि मेरा ये वाला है। वैसे तो मैं इसे अच्छी दुकान से लेके आई थी और इसके अंदर हल्का सा वायर है, लेकिन फिर भी ये लटक चुका है। ऐसे में अगर कोई कपड़ा रखते हैं ना तो वो फिर ठीक से रहता नहीं है, गिरता रहता है। तो आप क्या करें ना, बड़ी वाली जो इलास्टिक होती है ना, जो रबड़ होती है, जो कॉपी किताब को बांधने वाली आती है ना, उस इलास्टिक को लेके और दोनों तरफ से उसको टाइटली ना रबड़ बैंड को लगा दें। और उसके बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल ही शेप में आ जाएगा। और उसके बाद आप इस पे हल्के या भारी कोई भी कपड़ा रख सकते हैं। तो ये वाला हैक्स ना बहुत ही काम का है, मतलब हैंगर को फेंकने से अच्छा है कि आप इसका यूज़ दोबारा से कर लीजिए। और ये प्लास्टिक बिल्कुल नहीं है, ऊपर से सिर्फ कवर प्लास्टिक का है, अंदर थोड़ा सा वायर होता है, तो इसको हम फेंकते हैं ना तो टूटता भी नहीं है, बस वो लटक जाता है। तो इस तरीके से आप इसे ठीक करके अपनी अलमारी के अंदर कोई भी कपड़ा वगैरह रखने में यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डीआईवाई बता रही हूँ। मेरे पास ये टेबल मैट है और साथ में मैंने एक बल्ब ख़रीदा हुआ है जो कि मतलब ऐसे है, बैटरी से चलती है। तो आज मैं इस अपने मैट को ना थोड़ा सा कुछ अलग सा वो करके और हम बनाएंगे इसका टेबल लैंप। और ये टेबल लैंप आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे दुकानों पे होती हैं इस तरह के। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे और इसके लिए आपको बैटरी वाला ही बल्ब चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये जो मेरा मैट है ना, इसको मैंने 2-3 तरीक़ों से उसको फ़ोल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैंने यहाँ पे फाइनली ना बड़ा वाला सुई लिया है और इसके धागे के साथ इसको सिलाई कर देंगे, जो थोड़ा सा ढकना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर आप इसे चाहेंगे कि कोई ग्लू से इसको चिपका लें या डबल टेप से चिपका लें तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ना निकल जाता है, थोड़ा नेट जैसा है ना और टाइट है, तो इस वजह से वो होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक मोटा धागा लेके बड़ी सी सुई ली और फिर इसको मैंने कुछ इस तरीके से सिलाई कर दी। वैसे सिलने में भी थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये प्लास्टिक का मैट है पर मजबूत बहुत है, तो इसको सिलने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। और आप कहेंगे कि इतना अच्छा मैट क्यों बर्बाद कर दिया, तो ये मैट ना बहुत पुराना है। मेरे पास मैंने 5 लिए थे और उसमें से ना कईयों पे दाग लग गए। तो दाग मैंने बहुत हटाने की कोशिश करी, फिर नहीं हट पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रीयूज़ कर लें। तो मैंने एक बार तो मैंने एक इसका बहुत अच्छा मैंने डीआईवाई किया था, शायद मेरे चैनल पे होगा ही। मैंने वो बनाया था, प्लांटर बनाया था। और आज मैं अब दूसरे का डीआईवाई कर रही हूँ। और 1-2 तो मैंने जैसे सामान रैक में रखते हैं ना, उसके नीचे बेस में रखने के लिए मैंने रख दिया था। तो ये जो बल्ब है ना, उसमें चुंबक भी दिया हुआ है, मतलब चुंबक से चिपक जाता है, इस टाइप से कवर है, पीछे से बैटरी लगाने वाली है। तो बस इसके अंदर बैटरी लगानी है और ढक्कन को बंद करके अगर आपको किसी जगह पे फिक्स करना है तो आप वहाँ भी फिक्स कर सकते हैं, और नहीं भी फिक्स करना है तो बिना उसको चिपकाए ही आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मेरे जो साइड टेबल है ना, वहाँ पे मेरे पास कोई भी छोटा सा टेबल लैंप नहीं है, जो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी एक टेबल लैंप लूँ, पर पता नहीं क्यों कई बार जाती हूँ और लेती नहीं हूँ। तो आज मैंने खुद से ही घर पे एक डीआईवाई कर लिया। और अगर आपके पास कुछ इस तरीके का है कोई मैट वेट, तो उससे ना आप बना सकते हैं। और बस ये जो चुंबक है उसको मैंने हटा दिया और इसको यहाँ पे फिट करके और मैंने अपने टेबल पे रख दिया। और यकीन मानिए इतना सुंदर लग रहा था ना, जब मैंने इसको रखा और जलाया तो एकदम टेबल लैंप की तरह ही लग रहा था। एक बड़ा टेबल लैंप मेरे पास है पर मैं उसको इतना नहीं जलाती, पर ये वाला देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। साइड टेबल लैंप होता है ना, वो बनाया। तो अगर आपके पास भी है तो ऐसा ही बनाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़।